Hi friends, okay, back to our lecture with our book. Yes, definitely. So starting with the part that we have discussed, हमने लास्ट लेक्चर में जो डिस्कस किया था दैट वाज सोल प्रोप्राइटर एंड देयर आफ्टर हमने सोल प्रोप्राइटर के बाद पार्टनरशिप तुरंत किया था, याद है क्या आपको? एंड पार्टनरशिप के बाद हमने एचएफ किया था, ये तीनों पार्ट हमने कंप्लीट किए थे लास्ट लेक्चर में. सो दिस इज इन दिस लेक्चर हम आगे के जो पार्ट है यानी कि जिसमें कंपनी दिया हुआ है, एलएलपी दिया हुआ है, वो कवर करेंगे. एंड दैट्स हाउ वी विल कंप्लीट विद द चैप्टर. दिस इज द लास्ट लेक्चर ऑफ आवर चैप्टर. तो देखते हैं बच्चों, मैंने लास्ट लेक्चर में जाते हुए आपको ओके कल मैंने आपसे आपके साथ बुक भी शेयर की थी जो आपने टेक मॉड्यूल ये जो हम पढ़ रहे हैं अपने टेलीग्राम चैनल पे आपको शेयर किया हुआ है. तो सब लोगों को वो मॉड्यूल इसीलिए शेयर किया था क्योंकि मैंने लास्ट लेक्चर जो था वो आपको एक्सप्लेन किया था बल्कि रीड नहीं किया था. रीजन यही था कि आपको बैठकर उसे रीड करना है क्योंकि उसमें फीचर्स वगैरह सारे फैक्टर्स दिए हुए थे. तो ये पार्ट होप करता हूँ मैं कि आपने रीड किया होगा, सोल प्रोप्राइटरशिप का रीड किया होगा. देयर आफ्टर हमने एचएफ भी पढ़ा था, एचएफ का भी बारे में रीड किया होगा आपने और पार्टनरशिप के बारे में भी रीड किया होगा. अगला जो पार्ट करते हैं हम स्टार्ट, दैट इज लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप. अब लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप ये एक रीजन से आया था कि यहाँ पर है ना इंटरेस्ट सेफ गार्ड होना चाहिए पार्टनर का, थोड़ा सा रीजन ये था. और उसको थोड़े से कंपनी के फीचर्स भी मिलने चाहिए थे क्योंकि बहुत सारे जगह पर ऐसा रिक्वायरमेंट था कि भाई कंपनी चाहिए थी. मतलब बहुत सारे बिजनेसेस एक्टिविटीज है, गवर्नमेंट की एक्टिविटीज है जहां पर कंपनी का रजिस्ट्रेशन होना बहुत जरूरी था. मतलब विदाउट कंपनी रजिस्ट्रेशन आपको कोई कॉन्ट्रैक्ट वगैरह मिलता नहीं था. तो उसे ओवरराइड करने के लिए हमने दो कंसेप्ट निकाली थी. दो कंसेप्ट कैसे थी? एक 1% कंपनी आया था, देखो अपना, याद है क्या तुमको? यस, 1% कंपनी और एक लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप. यहाँ पर आपको कैसे होता है कि आपको एक सेपरेट लीगल एग्जिस्टेंस मिलता है. पूरा तो नहीं मिलता है बट एक थोड़ा सा पॉइंट ऑफ व्यू बोले दोनों के फीचर्स यहाँ पर मिक्स करके एक ऐसा कॉम्बिनेशन बनाया जिसमें जो ओनर है या जो ये एलएलपी रन कर रहा है उसे मार्केट में बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज मिल सकती है. ओके, तो यहाँ पर अगर अपन डायरेक्टली इसका, जैसे कि आपको पता है कि पार्टनरशिप क्या होता है, पार्टनरशिप और इसमें क्या फर्क है, अगर हम ये फर्क ही समझ ले तो अपने को यहाँ पर क्लियर हो जाएगा कि एलएलपी क्या होती है. लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप का अगर मैं पहला फीचर देखना चाहूँ तो भैया देखो क्या है, लिमिटेड लायबिलिटी, नो पर्सनल लायबिलिटी ऑफ पार्टनर्स एक्सेप्ट इन केस ऑफ फ्रॉड. ध्यान से देखो क्या बोला है, नो पर्सनल लायबिलिटी ऑफ पार्टनर. मतलब भाई मेरी पर्सनल प्रॉपर्टी कुछ जाने वाली नहीं है. पार्टनरशिप में था ना बेटा, जॉइंट एंड सेवरल. भाई अगर मैं कुछ एसेट लायबिलिटी एसेट से ज्यादा है तो पहले बिजनेस के एसेट भेज दोगे फिर पार्टनर के एसेट बेच लोगे. अगर एक पार्टनर के पास कुछ एसेट नहीं है तो दूसरे पार्टनर के सारे एसेट, जब तक लायबिलिटी पे नहीं होती है तब तक वो एसेट बेचेंगे. बट यहाँ पर बोला गया है नो पर्सनल लायबिलिटी ऑफ पार्टनर. भाई पार्टनर तेरा जितना शेयर है उस एलएलपी में उतना ही तेरा जाएगा. बाकी तेरा पर्सनल जो बाद में घर पे पर्सनली खुद के नाम पे अलग से अदर देन दिस एलएलपी के रजिस्ट्रेशन के अंदर जो भी कोई एसेट है वो एसेट यहाँ पर अटैच होने वाले नहीं है टू सेटल द क्लेम. आया समझ में? एक्सेप्ट इन केस ऑफ फ्रॉड. बेटा अगर तू गलत करेगा तो ये एलएलपी हमने तुम्हारे फायदे के लिए बनाई है. हमने एलएलपी तुम्हारे फायदे के लिए बनाई है. अगर तुम इसका गलत इस्तेमाल करोगे तो डेफिनेटली हम तो सुनने वाले नहीं है. फिर तुमको तो ये लॉस बेयर करना ही पड़ेगा. तुम्हारे पर्सनल असेट यहाँ पे अटैच हो सकते हैं. आई बात समझ में? ओके, देखते हैं अब यहाँ पर कंपैरिजन में ट्रेडिशनल पार्टनरशिप. अनलिमिटेड पर्सनल लायबिलिटी ऑफ ईच पार्टनर फॉर ड्यूज ऑफ द पार्टनरशिप फॉर्म. पर्सनल असेट ऑफ ईच पार्टनर आर आल्सो लायबल वेदर मेरिट और लिमिटेशन एंड हाउ. बराबर, तो मेरिट है ये भाई. दिस डज वे with a major limitation of traditional partnership. Okay, incorporation is mandatory. Partnership is registered under Partnership Act. Registration is not mandatory, compulsory नहीं है Partnership Act के registration. Okay, but इधर क्या है compulsory. The mandatory registration brings the firm under the regulatory purview of the Ministry of Corporate Affairs. This increases its credibility. मतलब क्या, तुमको फॉर्म ही एलएलपी बनाया इसलिए है कि तुमको जो अपॉर्चुनिटी इस कंपनी को मिल रही थी वैसी अपॉर्चुनिटी तुमको नहीं मिल रही है, इसलिए तुमको कुछ एग्जिस्टेंस चाहिए था तो हमने आपको एलएलपी बनाया. अब एग्जिस्टेंस चाहिए तो आपको रजिस्ट्रेशन करना कंपलसरी है. इट इज अ लीगल एंटिटी सेपरेट फ्रॉम इट्स
पार्टनर। नॉट अ लीगल एंटिटी सेपरेट फ्रॉम पार्टनर, क्योंकि बेटा पार्टनरशिप फॉर्म में एक पार्टनर आता है जाता है, तो पुरानी पार्टनरशिप डीड कैंसिल होकर नई पार्टनरशिप डीड बनती है, यानी कि पुरानी फॉर्म डिसॉल्व होकर नई फॉर्म बन जाती है। बट यहाँ पर क्या है, दिस डज वे विद द अनसर्टेनिटी ऑफ द फॉर्म एग्जिस्ट एज अ गोइंग कंसर्न। मतलब बेटा इधर क्या है, तुमको हमने एज अ समवट, अब मैं एग्जैक्ट नहीं बोल रहा हूँ, एज अ डायरेक्टर क्या है कंपनी में, वैसा यहाँ पर के पार्टनर्स का एग्जिस्टेंस है। देखो क्या लिखा है, दिस डज बी विद द अनसर्टेनिटी ऑफ द फर्म्स एग्जिस्टेंस एज अ गोइंग कंसर्न। मतलब क्या बेटा, वो जो टाइटल है, वो जो एग्जिस्टेंस है तुम्हारा वैसे रहेगा, कुछ एडिशनल एडिशन डिलीशन अगर पार्टनर में हुआ तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, वहां पर सिर्फ रिस्ट्रक्चरिंग होगा, तुम्हारा एग्जिस्टेंस वैसे का वैसा ही रहेगा। मिनिमम टू एंड नो लिमिट ऑन मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर्स, बराबर, मिनिमम टू एंड मैक्सिमम 20 पार्टनर्स। द बराबर है क्या, हाँ। The upper limit in the traditional partnership restrict the scope of business and further expansion plan. Okay, upper limit of traditional partnership restrict the scope of business and future expansion plan. ROC. ROC is administrating authority. The register of the firm is the administrating authority. ROC, administrating authority मतलब क्या, controlling. There is body to control that brings credibility in the eyes of stakeholder. Body to control मतलब क्या भाई, तुम कुछ भी करोगे तो तुम्हारे ऊपर वॉच रखने वाला MCA, दैट इज ROC, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर, वो बैठा हुआ है। LLP उसके अंदर रजिस्टर होती है, तो वो कुछ भी हलचल करने के तुमको उनको पूछना पड़ेगा। पार्टनरशिप में ऐसा कोई कंडीशन नहीं है। पार्टनरशिप में तुम तुम्हारा ही बिजनेस करो, तुमको जो एग्रीमेंट बनाना बनाओ, नहीं बनाए तो एक्ट के रूल तुमको एप्लीकेबल बाय डिफॉल्ट हो जाते हैं। यहाँ पर सारे LLP में रूल्स एंड रेगुलेशन फॉलो करके ही बनानी है। स्टैट्यूटरी कंप्लायंस, ओके, स्टैट्यूटरी कंप्लायंस भाई अपने पार्टनरशिप एक्ट में कोई स्टैट्यूटरी ऐसे बड़े कंप्लायंस नहीं है, छोटे मोटे जो KYC वाले कंप्लायंस तुमको जनरली पार्टनरशिप में रहते हैं। बट यहाँ पर क्यों, क्योंकि तुमको एज एग्जिस्टेंस लाइक अ कंपनी होना चाहिए, तो तुमको थोड़े से कंप्लायंस कंपनीज एक्ट के साथ कंपनीज एक्ट के तरीके, मतलब टाइप ऑफ कंपनीज एक्ट कंप्लायंस तुमको करने पड़ेंगे। जैसे कि क्या, designated partner to ensure the compliance, however in comparison with the company the compliance are fewer and simpler। थोड़े है भी और ज्यादा भी नहीं, एक तरीके की ये बोल सकते हैं, कंप्लायंस है भी आपको कंपनी एक्ट की तरह, बट ज्यादा भी नहीं है जितने कंपनीज को है। Every partner of LLP is only agent. Every partner of LLP is only agent of the firm. Yes, every partner of the firm is agent of the firm and also of the other partner. Merit के absence of mutual agency enhance freedom at one hand and on the other hand free the other partner of the burden of responsibility of act as a partner। बेटा यहाँ पर तुमको एक एक स्टेज दिया हुआ गया है जहां पर तुम्हें मतलब बोले ना, इट इज लाइक अ क्वालिटी लाइक अ डायरेक्टर। एक तुमको स्टेटस दिया लाइक अ डायरेक्टर, जिसमें तुमको फ्रीडम भी दिया हुआ है एंड तुम्हें बचा के भी रखा हुआ फ्रॉम लायबिलिटी, एक तरीके का। ये है अपनी LLP के बारे में अगर तुमको और थोड़ी सी जानकारी चाहिए रहेगी, इन किसी के भी बारे में अगर तुमको और कोई जानकारी चाहिए रहेगी, तो अलके सर के वीडियो जो YouTube पे डाले हुए उसी के इंट्रोडक्शन लेक्चर डाले हुए हैं, वो चारों के चार लेक्चर्स एक कम से कम 4-5-6 घंटे का है, जिसमें एकदम डिटेल में गए हुए हैं। हमने यहाँ पर ज्यादा डिटेल में क्यों नहीं पढ़े, क्यों, क्योंकि अपन ने पहले होप अज्यूम करता हूँ कि बच्चे सब लोग 12th पास होके आए हैं एंड वहां पर हमने सारे के सारे ये पॉइंट्स कवर किए हुए। आया समझ में। अगला कौन था अपना, इसके बाद वाला अगला दोस्त था कंपनी। कंपनी क्या बोलते रहे, कंपनी बोलती है क्या, कंपनीज एक्ट 1956, नवी एक्ट 2013, नए एक्ट के हिसाब से क्या है 2013। कंपनी एक्ट शुरू करने के पहले एक छोटा सा काम कर लेते हो क्या बच्चों, इधर LLP वाला ही पैरा पढ़ लेते हो जल्दी से। जल्दी से कर, टाइम पास नहीं करना है, जब जब आपको रीड करने के लिए बोला जाता है आपको रीड करना है, थ्योरेटिकल सब्जेक्ट है इसके लिए।
हो रहा है, सबका हुआ। आई होप जिनका नहीं हुआ पॉज करके पढ़ लेना, थोड़े से टेक्निकल टर्म यहाँ पर दिए हुए हैं। अगला एक छोटा सा पार्ट, कंपनी। डायरेक्टली अपन फीचर्स पे आते हैं इसके। वो फीचर्स कंपनी के, मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर टू फीचर ऑफ अ पब्लिक कंपनी 7, बरोबर है। comparative assessment, lower number of minimum member to ease of formation. Okay, maximum number 200, public no limit, no offer on the member of public company puts on the disposable enormous fund. मतलब क्या भाई, पब्लिक लिमिटेड कंपनी है, बड़ा काम करना है तो पैसे भी तो ज्यादा लगेंगे, इसलिए वहां पर नो लिमिट रखी हुई है। प्राइवेट है, ज्यादा लोग नहीं आने चाहिए, क्योंकि अगर नुकसान हुआ तो बहुत सारे लोग डूबेंगे। पब्लिक है तो गवर्नमेंट का कंट्रोल भी रहेगा उसके ऊपर, अपना जो सेबी वगैरह सब तुम्हारे ऊपर बैठे रहेंगे। तो बेटा ज्यादा लोग और रिस्पॉन्सिबिलिटी ज्यादा, तो तुम्हारे ऊपर कंट्रोल करने वाली अथॉरिटी भी ज्यादा रहेगी, इसलिए उन्होंने प्राइवेट को थोड़े से कम मेंबर किए। दे आर रिस्ट्रिक्टेड ऑन ट्रांसफर ऑफ शेयर, प्राइवेट में बेटा तुमको पता है ये सारे पॉइंट मुझे वापस वापस बताने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए। देयर आर रिस्ट्रिक्शन ऑन ट्रांसफर ऑफ शेयर, द शेयर में बी फ्रीली ट्रेडेबल ऑन द स्टॉक एक्सचेंज वाया लिस्टिंग। वेरी गुड। Listing of the shares of the public company adds to the liquidity so that the investor may encash the shares whenever needed. Definitely आप ट्रेड करके आपका पैसा विड्रॉ कर सकते हो। मिनिमम नंबर ऑफ डायरेक्टर 2 और पब्लिक में 3। Not of much consequence. Small board size adds to the internal efficiency. Okay, private companies are exempt from constituting such committees of the board of director and audit committee, CSR committee, stakeholder committee, and the nominated and remunerated committee. Okay, these committees are to be mandatorily constituted more. Okay, मतलब ये सारी कमिटी जो यहाँ पर प्राइवेट वालों को एग्जम्प्ट है, बराबर। कौन सी है? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर कमिटी, सीएसआर कमिटी, सीएसआर मतलब कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी कमिटी, स्टेक होल्डर कमिटी एंड नॉमिनेटेड एंड रेम्यूनरेटेड कमिटी, बराबर। उसके बाद इनको कंपलसरी है भाई, इनको कंपलसरी लाने ही पड़ेंगे। सामने अगर देखते हैं बाजू में, मोर लिबरल और गवर्नेंस रिजीम ऑफ प्राइवेट कंपनी एग्जिस्ट बिकॉज कॉमन मैन मनी इज नॉट ऑन स्टेक एंड द शेयर कैपिटल। ओके, थोड़ा सा क्या दिया और कुछ भी दिया इसके बारे में। अच्छा, इट कैन स्टार्ट बिजनेस अपॉन इनकॉर्पोरेशन। हाँ, ये तो तुमको पता है। ये क्या था वो, कमेंसमेंट सर्टिफिकेट एंड इनकॉर्पोरेशन ऑफ बिजनेस, बराबर क्या? अ पब्लिक लिमिटेड कंपनी इज रिक्वायर्ड टू ऑब्टेन अ सर्टिफिकेट ऑफ कमेंसमेंट of business in addition बेटा to certificate of incorporation। काम करने का रजिस्ट्रेशन का सर्टिफिकेट मिल जाए, बट काम करने का सर्टिफिकेट भी मिलना चाहिए ना। तो पब्लिक कंपनी को कंपलसरी है, बट प्राइवेट वाले के कौन सा इनकॉर्पोरेशन सर्टिफिकेट मिल गया तो भी काम शुरू कर सकते हैं। ओके, नीचे कुछ समरी दिया हुआ है एंड अब यहाँ पर एमसीक्यू है। कह रहे यस, एमसीक्यू है। सारे के सारे एमसीक्यू बच्चों तुमको सॉल्व करने के हैं। आई होप कि आप पढ़ रहे हो टाइम बाय टाइम। अब मैं इसका एक टेस्ट भी रख सकता हूँ आप सबका, मेरी मर्जी। मुझे लगता है ये चैप्टर का थियोरेटिकल नॉलेज होना ज्यादा जरूरी है, तो मैं इसका रिटर्न टेस्ट भी आपको दे सकता हूँ, या जो भी पॉसिबल हो सकता है। अपने डिस्टेंस के कारण आप तो पहले हम कांटेक्ट में नहीं है, बट जितना पॉसिबल हो सकता है मैं आपको इसकी टेस्ट वगैरह दे दूंगा। और सबसे बड़ी बात, यहाँ पर हम चैप्टर कंप्लीट किया है, तो पहला पॉइंट ये देखो, यहाँ से स्टार्टिंग से स्टार्ट टू एंड आपको ये चैप्टर मैंने बोला बेटर देन न्यूज़पेपर अपने फर्स्ट लेक्चर में समझा था, उस तरीके से इसको रीड करना है। क्यों? क्योंकि जैसे आप इस चैप्टर को एक बार रीड करोगे, एंड ये पिछले हफ्ते में ही हमने पढ़ा हुआ है, तो आपके सारे के सारे डाउट्स रियल टाइम पे सब के सब प्रॉपरली क्लियर हो जाएंगे। नहीं हुए तो मैं वो ही, आप मुझे टेलीग्राम पर मैसेज कर सकते हो, वहां पर हम हमारे पूरे डाउट्स सॉल्व कर सकते हैं। Okay, this was just an introductory chapter to your syllabus. What a chartered accountant should know about the external environment, that is business commercial environment का knowledge. Okay, hope कि आपको सबको ये चैप्टर समझ में आया होगा। अगला चैप्टर हम बाद में इसके बाद शुरू करने वाले हैं। Okay, till then, thank you and have a nice day. Stay home, stay safe. अपना ध्यान रखना है, and please जिन जिन लोगों को पॉसिबल है, जिन लोगों को नहीं, मैं तो सबको ही बोलूंगा, प्लीज डू राइटिंग प्रैक्टिस ऑफ दिस डिफिकल्ट वर्ड्स। ओके, कुछ स्टूडेंट्स है अपने 12th के, आपका और मेरा कम्युनिकेशन भी पहले हुआ है कि भाई बच्चों प्रॉब्लम क्या आ रहा था आपको कि सर लिखते वक्त है ना थोड़ा सा डगमगा जाते हैं, मतलब वर्ड्स नहीं आते हैं। तो मैंने 50-50% का आपको कॉम्बिनेशन बोला था कि अपन 50% लर्न करेंगे और 50% लिखेंगे, बराबर है।
50% सॉरी लिखेंगे नहीं, समझेंगे। 50% लर्न करेंगे। लर्न इसलिए क्योंकि जब कोई आंसर लिखने को आता है वो 50% वाला तुरंत आंसर हम लिख देंगे जो हम लर्न करके आए, और फिर उसके आगे कनेक्टिंग अपना नॉलेज लगाएंगे, तब जाके 100% तुम्हारा आंसर कंप्लीट हो जाएगा प्रॉपरली। सर बट बीसी के सब्जेक्ट तो हमें एमसीक्यू के लिए, बेटा एमसीक्यू के लिए ही हम बीसी के नहीं पढ़ रहे, हम चार्टर्ड अकाउंटेंट की डिग्री पढ़ रहे हैं, समझ में आ रहा है? तो हमें उस डिग्री के लिए डेवलप होना है, भले ही इधर एमसीक्यू हो बट अपन लिखने की भी कोशिश करेंगे जहां जहां पे पॉसिबल है वहां वहां पे। आया समझ में? क्लियर है सबको? दूसरा बड़ा काम कि यहाँ पर कुछ लिंक शेयर किए हुए चैप्टर के अंदर पेजेस में, आप ऑनलाइन जाके सारे के सारे लिंक्स देखोगे। आया समझ में? क्यों? क्योंकि उससे आपका नॉलेज ब्रश अप हो जाएगा। ओके, आज के लिए इतना ही। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।